हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड ट्रिक्स की। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में, उसको पिन कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा था और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स थी जो कई बार हम नहीं ध्यान देते हैं कि अच्छा ऐसे भी लर्न किया जा सकता है। आपको पता है यूपीपीसीएस का एग्जाम है तो फैक्ट्स आपके पास बहुत सारे हैं और रटने आपको पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज को आप सिर्फ दिमाग लगाकर नहीं सॉल्व कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप उसको रटे। राइट, तो रटने के लिए हमारे पास कुछ कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें कहाँ तक सेम ही तरीके से बस बोल बोल कर रटने की कोशिश करते रहेंगे। राइट, तो करंट अफेयर्स में रटने का बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ और ये हमारा दूसरा रहेगा। छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप देखकर उस तरीके से अपना सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला पार्ट आता है इंडेक्सेस। देखिए, आपको पता है भारत की कौन से इंडेक्स में कितनी रैंक है, ठीक है, कौन सा देश टॉप पर है, राइट, कौन है जो उस रिपोर्ट को, उस इंडेक्सेस को जारी करता है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था। ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हमने पढ़ा मार्च में ये रिपोर्ट आई, इसको इसने जारी किया, इसमें भारत की मान लो 81 रैंक थी। नेक्स्ट महीने हमने पढ़ा, इसमें 123 रैंक थी। ठीक है, तो ये जब हम इतना अलग अलग पढ़ते हैं चीजों को तो हम बिल्कुल भी याद नहीं कर पाते और बिल्कुल भी एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे किसकी क्या रैंक थी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा ये तरीका होता है, एक चार्ट बनाइए। चार्ट में कंपैरेटिव स्टडी जब हम करेंगे कि मान लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया 2022 का, उसमें इंडिया की ये पोजीशन थी, टॉप 3 ये देश थे। ठीक है, उसके नीचे आपने दूसरा इंडेक्स डाल दिया, मान लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स दूसरे नंबर पे डाल दिया, फिर आपने उसमें इंडिया की रैंकिंग की, टॉप 3 देश ये थे। ठीक है, साथ में कोई बॉटम का देश हो वो भी लिख लें और कौन उसको जारी करता है। तो ये जो कंपैरेटिव स्टडी होती है ये बहुत हेल्प करती है। ठीक है, इंडेक्सेस में ये सबसे ज्यादा हेल्प करती है। बाकी चीजों के लिए भी आप इसको अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें भी आप कंपैरिजन कर कर आप चीजों को लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमारे सामने आते हैं, जैसे हम हमेशा वो लर्न करते रहते हैं, जो ज्योग्राफी में मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, इजी एग्जांपल दे रही हूँ, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आपको पता है किसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे, किसमें नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स पता है, लेकिन अब थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है कि किसमें सिलिका निकलता है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स में जब वोल्केनो इरप्शन होता है, राइट, तो कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आपको ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करनी है, फिलहाल हम सब्जेक्ट की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो उनको आप, जैसे हमारी बुक्स में होता है, बुक्स में इसके लिए ऐसे होता है कि हमको चीजें समझ में आ जाए। उन्होंने इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के 3 हेडिंग्स डाली और उसमें पॉइंट वाइज लिख दिया। ठीक है, जैसे हम चीजों में डिफरेंशिएट करते हैं, इससे चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती है। तो ये ट्रिक हम हर जगह अपना सकते हैं। करंट अफेयर्स में बाकी चीजें ऐसा कुछ कंपैरिजन के लिए है नहीं है सच, लेकिन इंडिसेस है जिसको हम कर सकते हैं। राइट, तो एक हो गया ये कंपैरेटिव स्टडी वाला पॉइंट जो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो। दूसरी चीज आती है, जैसे अब आपने एक जगह पढ़ी वाराणसी में किसी इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वाराणसी में ये हुआ, तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि वाराणसी में इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं। तो एक जगह हेडिंग डालिए वाराणसी, और वाराणसी में जितने भी महीने के, अगर आपको 8 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो वाराणसी जहां पर आपके पास लिखा हो वहां पर वो सारे इवेंट्स जो इन 8 महीने में वाराणसी में हुए हो सारे लिखे होने चाहिए। तो आप, अगर आपने उनको 2-4 बार देख लिया, यहाँ पर आपको कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा, बस आप देख ले अच्छा वाराणसी में ये हुआ, तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ये बहुत हेल्प करेगा आपको। जैसे न्यू दिल्ली में बहुत होते हैं, अब न्यू दिल्ली में 1000 चीजें हम पढ़ेंगे 8 महीनों में, तो जो चीजें थोड़ा लॉजिकली आप गेस कर सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन कुछ चीजों में आप नहीं ऐसे गेस कर पाएंगे, तो वहां पर आप उसमें लिख लीजिए कि न्यू दिल्ली में ये मान लो 15 चीजें हुई थी, एक बार आपने लिख लिया और आपने उससे 2-3 बार नजरें घुमा ली, तो वहां पर आपको टिक करना है। ठीक है, वहां पर अगर आपका सही टिक हो गया तो आपका ये पूरी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। इसी तरीके से ये ट्रिक अगर आप अपनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आगे मेरी कोशिश रहेगी कुछ और 1-2 ट्रिक्स बताती रहूं छोटी छोटी जो आपको हेल्प कर सके। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।